Good morning, students. How are you? I hope you all are very well at your homes. Students, in last class, we have completed the human respiratory system and difference between breathing and respiration. Today, we will start a new topic of this chapter, that is transportation. What is transportation? Transportation क्या होता है? Transportation simply means किसी भी सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना। ह्यूमन बींग्स जो हैं क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। हम सभी जानते हैं ह्यूमन बींग्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ड्यू टू दिस रीजन दे नीड ए रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। और ह्यूमन बींग्स को, सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को जो रेगुलर फूड ऑक्सीजन की सप्लाई की क्या होती है, ज़रूरत होती है। और इसी के लिए इनकी बॉडी में एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। किस चीज़ के लिए होता है? सभी सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए जो ह्यूमन बॉडी में एक सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हार्ट से, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज से मिलकर के बना होता है। वन बाय वन इनके बारे में हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन इज द हार्ट। हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, मसल से बना हुआ एक ऑर्गन होता है और एक पर्टिकुलर टाइप की मसल्स से ही बना हुआ होता है जिनको हम क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स कहते हैं। और हार्ट का फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यू ब्लड को पंप करना थ्रू आउट द बॉडी। आर्टरीज, सेकंड जो भी आपको बताया था यहाँ पर मैंने आर्टरीज, तो आर्टरीज के बारे में बात करते हैं। आर्टरीज क्या होती हैं? थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं। ये हार्ट और से पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तभी हो सकता है जब एक हार्ट, एक पंपिंग मशीन तो है लेकिन उसके लिए पाइपलाइंस की भी नीड होती है। तो आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं वो उसी पाइपलाइन का वर्क करती हैं। तो आर्टरीज कैसी होती हैं? थिक वॉल्ड होती हैं और इनमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इट मीन्स प्योर ब्लड इनमें होता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड इनमें होता है। लेकिन पल्मोनरी एक आर्टरी ऐसी आर्टरी है जिसमें कि इम्प्योर ब्लड होता है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स, वेन्स क्या होती हैं? थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं और इनमें जो होता है मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड होता है। ऐसा ब्लड जिसमें कि वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ऐसा ब्लड वेन्स में प्रेजेंट होता है। केवल एक पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। फिर होता है बच्चों, वेन्स में क्या प्रेजेंट होता है? वेन्स में बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए बीच बीच में क्या होते हैं? वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। दरवाजे की तरह से क्या प्रेजेंट होते हैं? वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है? ये भी एक तरह की ब्लड वेसल्स हैं, जैसे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ये भी एक तरह की ब्लड वेसल्स हैं। लेकिन इनकी जो वॉल होती है कैसी होती है? सिंगल सेल्ड होती है। इनकी वॉल कैसी होती है? थिन होती है और सिंगल सेल्ड होती है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है? ब्लड जो है, ब्लड इज ए टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट जो है वो होता रहता है। ब्लड की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ब्लड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। फर्स्ट वन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा, ब्लड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि सपोज कहीं पर भी अगर ब्लड है तो इसमें यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स है जिसको हम क्या कहेंगे? ब्लड प्लाज्मा। और इस ब्लड प्लाज्मा में ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या होती हैं? स्कैटर्ड होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, फैली हुई रहती हैं। तो ये ब्लड प्लाज्मा क्या है? यही मैट्रिक्स है जिसमें कि ब्लड सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं। लाइट येलो कलर का सब्सटेंस होता है ब्लड प्लाज्मा और लगभग 55% जो टोटल ब्लड वॉल्यूम है उसका 55% ब्लड प्लाज्मा ही होता है। इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, शुगर्स होती हैं, लिपिड्स भी होते हैं, विटामिन्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़, ये सभी किसमें होते हैं? ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया ये सारा ब्लड प्लाज्मा और इस तरह से इसमें ब्लड सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। तो हम ब्लड सेल्स को एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम इराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं? इराइथ्रोसाइट्स भी
कहते हैं रेड कलर की होती हैं, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण ही ये रेड कलर की होती हैं। इनमें ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की ग्रेट एफिनिटी जो है वो होती है, और CO2 से भी कुछ ये कॉम्बिनेशन करके उसके ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती हैं। बाई कॉनकेव इनकी शेप होती है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। और एडल्ट ह्यूमन आरबीसी जो होती है वो कैसी होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इनका लाइफ स्पॉन जो है लगभग 120 डेज होता है। केवल एक कैमल की आरबीसी ऐसी होती है जो कि न्यूक्लिएटेड होती है। उसके बाद हम बात करेंगे WBC। ये जो आप यहाँ से सारे डायग्राम्स ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सभी WBC के हैं। WBC यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इनको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और बहुत सारे डिजीज से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम भी WBC ही करती हैं। बोन मैरो में बनती हैं। लाइफ स्पॉन इनका 1 to 4 डेज होता है, क्योंकि इनकी फंक्शनिंग ज़्यादा होती है, इसलिए इनका लाइफ स्पॉन यानी कि जीवन काल 1 से 4 दिन का ही होता है। ये 2 टाइप्स से क्लासिफाई की जाती हैं। एक तो होती है ग्रेन्युलोसाइट, यानी कि जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट जो WBC होती हैं 3 टाइप्स की होती हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ न्यूक्लियस। इनमें न्यूक्लियस की शेप भी अलग अलग होती है। इसी तरह से जो एक ग्रेन्युलोसाइट WBC होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो टोटल मिलाकर के 6 टाइप की WBC जो है वो हो गई हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, 5 टाइप्स की, और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ये WBC हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है बुक में, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कैसी होती हैं, स्पिंडल शेप्ड सेल जो है वो होती हैं, और ये हमारी बॉडी में ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कभी भी कहीं चोट लग जाती है, ब्लड का कोएगुलेशन जहाँ पर होना होता है, उनके लिए ये जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। स्टे होम, स्टे सेफ।